जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। आशीषा पुनर्स्थापना की शर्तें। तीसरे का पहला। फिर जब आशीषा साहब की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुँचाएगा, इन बातों को स्मरण करे। दूसरा, और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 30.3-35.2। सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने। तीसरा, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चौथा, चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुँचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहाँ से ले आकर इकट्ठा करेगा। पांचवा, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुँचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। छठा, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। सातवां, और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब साप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझे से बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा। आठवां, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। नौवां, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बड़ाई करेगा, क्योंकि यहोवा फिर मेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। 10वां, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। 11वां, देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न तो दूर है। 12वां, न तो यह आकाश में है और तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास से आए और हमको सुने कि हम उसे माने। 13वां, और न यह समुद्र पर है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। 14वां, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मन ही में है ताकि तू इस पर चले। 15वां, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि का और लाभ दिखाया है। 16वां, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। 17वां, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे। 18वां, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। 19वां, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। 20वां, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी उस देश में तू बसा रहेगा। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु। आमीन।